हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री में फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना क्यों की गई थी? क्यों सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? क्यों वो कांग्रेस से अलग हुए थे? उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन क्यों दिया था? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो से जुड़े सभी अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 22 जून 1939 में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। 22 जून का दिन इतिहास में खास योगदान रखता है। इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। लेकिन आखिर उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ा, इस बारे में भी हम जान लेते हैं। अब यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा 22 जून 1939 में की गई थी और ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण योगदान भी रखता है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यहाँ पर की गई। लेकिन आखिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने की क्या जरूरत पड़ी सुभाष चंद्र बोस को? यहाँ उन्होंने इसकी स्थापना क्यों करी? 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के समय सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बने जो किसी दबाव के आगे न झुके। जब और कोई सामने न आए तो सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई। यानी कि जब 1939 में कांग्रेस में प्रेसिडेंटशिप को लेकर इलेक्शंस हुए थे तो सुभाष चंद्र बोस ये चाहते थे कि कोई ऐसा प्रेसिडेंट यहाँ चुना जाए कांग्रेस के लिए जो किसी के भी आगे दबाव में ना झुके, यानी कि वो जो कुछ भी है स्पष्ट कहना चाहे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया। जब कोई भी ऐसा व्यक्ति उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी जी उन्हें अध्यक्ष पद पर नहीं देखना चाहते थे और उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतरमैया को चुना। गांधी जी के समर्थन से स्पष्ट था कि सीतारमैया चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन चुनाव में सुभाष चंद्र बोस को 1580 मत और सीतारमैया को 1377 मत मिले, यानी कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वोटों का डिफरेंस रहा और सुभाष चंद्र बोस यहाँ जीत गए थे। सुभाष चंद्र बोस 203 मतों से चुनाव जीत गए। गांधी जी ने सीतारमैया की हार को अपनी हार बताया और अपने साथियों से कहा कि अगर वे सुभाष चंद्र के तरीके से सहमत नहीं है तो कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, यानी कि जो महात्मा गांधी थे वो यहाँ सुभाष चंद्र बोस के विचारों से सहमत नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस के विचार बहुत ही अलग थे। वो भी स्वतंत्रता ही चाहते थे, पर वो थोड़े से अलग विचारों के थे जो कि महात्मा गांधी से सहमत नहीं थे। तो महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया जाए, लेकिन यहाँ सुभाष चंद्र बोस 203 मतों से चुनाव जीत चुके थे। तो गांधी जी ने यहाँ सीतारमैया की हार को खुद की हार बताई और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सुभाष चंद्र बोस के तरीकों से सहमत नहीं है वो कांग्रेस से इस्तीफा दे सकता है। तो यहाँ पर कांग्रेस की कार्यकारिणी के 14 सदस्य थे जिसमें से 12 सदस्यों ने यहाँ इस्तीफा दे दिया था। त्रिपुरा में 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन हुआ। अधिवेशन के समय सुभाष चंद्र को तेज बुखार था, फिर भी स्टेचर पर लेटकर वो अधिवेशन पहुंचे। अधिवेशन में ना तो गांधी जी उपस्थित थे और ना कोई और उनका साथी। अधिवेशन के बाद भी परिस्थितियां नहीं बदली और सुभाष चंद्र बोस ने पद पर कोई भी काम नहीं किया। यानी कि सुभाष चंद्र बोस तो काम करना चाहते थे, पर क्योंकि कांग्रेस उनसे सहमत नहीं थी इसलिए सुभाष चंद्र बोस को उस पद पर रहकर उनका समर्थन किसी ने भी नहीं किया और उन्हें कोई कार्य भी नहीं करने दिया गया। तो सुभाष चंद्र पद पर कोई काम ही ना कर पाए। तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि यहाँ पर उनके समर्थन में कोई भी नहीं था, तो इसलिए उन्हें यहाँ पर इस्तीफा देना पड़ा।
इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। यानी कि जो लोग उनके समर्थन में थे उन्हें लेकर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप में एक स्वतंत्र पार्टी बन गई, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक खुद ही अपने आप में एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में आगे सामने आई और इसने भी स्वतंत्रता में अपनी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले से ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू कर दी थी। 22 जून को फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कि हर साल 22 जून को यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का यहाँ पर आरंभ क्यों किया गया, स्थापना क्यों की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की, ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कोई नहीं चाहता था कि जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो अध्यक्ष बने, तो महात्मा गांधी द्वारा उनका यहाँ बहिष्कार करते हुए उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में यहाँ कोई भी कार्य नहीं कर रहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से, जो कि खुद ही स्वतंत्र पार्टी आगे चलकर बन गई थी और इसने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई और अधिक तीव्र स्वतंत्रता संग्रामों को चलाया भी है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक था जो कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था 22 जून 1939। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, अगर यह लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड सभी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।